एग्जिबिशन अंडर सेक्शन 54, 67 पे है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23। सेक्शन कौन सा करना है हमने? सेक्शन 50। सेक्शन 54 को आराम से करेंगे, फिर 54B वगैरह इसी से सारे लिंक हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखो, अभी हमने क्या निकाला था? कैपिटल गेन निकाला था। ठीक है, कि भाई कैपिटल गेन ऐसे निकालेंगे और ऐसे ऐसे करके टैक्स होगा। क्या आंसर आ गए? ठीक है, तो कैपिटल गेन कैसे टैक्स होगा, किस रेट से टैक्स होगा, वो तो क्या बताना, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। साथ में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोबारा तो टैक्स निकालना ही पड़ेगा तुम्हें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जिबिशन की। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ एग्जिबिशन भी दिए हैं कि देखो तुम्हारा कैपिटल गेन बना था, कोई बात नहीं, टैक्स मत देना, ऐसा कर लो, टैक्स मत देना, ऐसा कर लो। कैसा कर लो वो यहाँ से लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले ऐसी ही बात समझते हैं। ये दीपराज राणा है, ठीक है। इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि भाई देखो, यहाँ जो है ना पानी की सुविधा है नहीं, जहां पर हमारा मकान है बड़ी दिक्कत होती है। अगर तुम कहीं बढ़िया जगह मकान लोगे तो इतना तो जो है, जितना टाइम मैं पानी भरने में लगाता हूँ उतना मैं पढ़ाई पे लगाऊंगा तो कुछ हो जाएगा मेरा भला। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम सही बात कह रहे हो यार, है ना। इनका था बहुत पुराना मकान, उस टाइम पे इन्होंने लिया था 20,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल। आज के टाइम पे उसकी वैल्यू आ गई सपोज 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़। अब ये क्या कर रहे हैं, क्या ये कोई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेच रहे हैं? नहीं, ये क्या चाह रहे हैं कि भाई दीपराज राणा को पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम यहाँ से बेच देते हैं जहाँ दिक्कत है, और कहीं ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर पानी की सुविधा हो, सारी सुविधाएं हो, वहां मकान ले लेते हैं, है ना। इतनी तक तो कहानी सही चल रही थी, इतने तक तो इनके घर में ही बात थी। अब इन्होंने क्या किया, ये मकान बेच दिया। अब इसकी अगर हमने इंडेक्स कॉस्ट भी निकाल दी, इंप्रूवमेंट भी निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया, तो भी लास्ट में फाइनल अमाउंट हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 करोड़ का कैपिटल गेन एलटीसीजी बन के आ गया। 3 करोड़ का एलटीसीजी बन के आ गया। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 20% के हिसाब से टैक्स कर दिया और उस पर सरचार्ज वगैरह लगा दिया, तो देखो कितना टैक्स बन जाएगा, है ना। कितना बन गया? 60 लाख रुपए तो वैसे ही बन गया, और फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, सेस लगेगा, मोटे मोटे हम मान के चले, है ना। ज्यादा बारीकी में नहीं जाते, मोटा मोटी ऐसे। तो इतना अगर टैक्स बन गया, तो अब ये नया मकान जब लेंगे तो ये तो बोलेंगे यार हम तो मर गए भाई, अब इन्हें कम का लेना पड़ेगा, बेकार में टैक्स देना पड़ गया, है कि नहीं है। यहाँ बीच में कौन आ गया? गवर्नमेंट आ गई, भाई देखो ऐसा है, तुमने मकान बेचा है, कैपिटल गेन आ गया, सबसे पहले तुम हमें पैसा दो, सबसे पहले हमें क्या दो? टैक्स दो। तो ये तो क्या हो गए, बेचारे परेशान हो गए, जबकि ये एक जेन्युइन काम कर रहे थे। इस एरिया में इनको प्रॉब्लम थी, इनके पानी की दिक्कत थी, इनको पार्किंग की दिक्कत थी, इनका वहाँ और काफी सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है, आस पड़ोस में माहौल अच्छा नहीं था, ये भी एक रीजन हो सकता है। भाई मकान बना लिया बहुत बढ़िया, पड़ोसी रोज माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, भाई साहब घर से निकलना मुश्किल हो रखा है, ये भी रीजन हो सकता है ना एक, कि भाई देखो मकान कितना भी अच्छा बना लो, अगर माहौल अच्छा नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं है ना। इससे बढ़िया तो छोटी सी झोपड़ी हो पर पड़ोसी लोग थोड़ा बढ़िया हो, क्यों, ये भी देखना पड़ता है। अब ये बेचारे अच्छा सोच के वहां से निकल रहे थे, इतने में इनकम टैक्स वालों ने पकड़ लिए, बोला भाई लाओ टैक्स, हमसे नहीं बच पाओगे। तुम उस माहौल में थे, जी रहे थे ना, हम निकलने की सोचिए तो पहले टैक्स लाओ। तो ऐसे में क्या हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए थोड़ा सा क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ रियायत दे दी कि भाई काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने घर बेचा है रहने के लिए, मकान था तुम्हारा रेजिडेंशियल पर्पज के लिए था, पहले वहां पे रह रहे थे तुमने बेचा है, तुम एक काम करो घर खरीद लो, फिर हम जो है उतनी एग्जेम्पशन तुम्हें दे देंगे। सपोज इनका कैपिटल गेन बन रहा था 3 करोड़ का, है ना, और इन्होंने घर खरीद लिया नया। इन्होंने कितने का बेचा था? 5 करोड़ का बेचा था, कैपिटल गेन निकाला, 3 करोड़ का बनना था, इन्होंने कहा हम एक काम करेंगे 5 करोड़ का ही घर नया खरीद लेते हैं। तो 5 करोड़ का इन्होंने नया घर खरीद लिया, तो 3 करोड़ की एग्जेम्पशन ले लेंगे, बाकी टैक्स
जीरो। तो एलटीसीजी नेट जब प्रॉफिट ही जीरो हो गया तो बात खत्म। समझ गए? तो ये क्या हो गई, एक तरीके से एग्जम्पशन हो गई कि आपने अगर घर लिया है, घर के बदले घर ही लिया है, तो कोई बात नहीं, आपको एग्जम्पशन दे देंगे। अब ये एग्जम्पशन कब तक ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा सेक्शन 54 पढ़ना है, आराम से पढ़ना है हमने इस सेक्शन को, क्योंकि इसी पे बेस बाकी सारे सेक्शन है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा, बाकी एग्जम्पशन के छोटे छोटे रहेंगे। छोटे छोटे मतलब ये हो गए, तो बाकी भी आराम से हो जाएंगे। समझ गए? तो अगर हम बात कर रहे हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की, तो किसके लिए अवेलेबल है? देखो एसएससी कौन कौन इसको अवेल कर सकता है? एसएससी शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ। इसका कहने का मतलब है एग्जम्पशन इज नॉट अलाउड टू फॉर्म कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसका रीजन मुझे बताओ जरा, इसका रीजन मुझे बताओ। पहले हेडिंग देख लो ऊपर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस। ठीक है, तो है? ठीक है, तो ये हेडिंग तुमने पढ़ी, इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि यूज्ड फॉर रेजिडेंस। अब मुझे ये बताओ ये सेक्शन किसके लिए है? खाली इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कह रहा है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तुमने उसको खर्च किया है वो पैसे को, तो क्या कंपनी कहीं रहने जाएगी? मैं रहेगा तो इंडिविजुअली, है ना, या एचयूएफ रहेंगी, तुम्हारी फैमिली रहेगी या तुम रहोगे, ऐसे ही तो होगा। कि कंपनी रहेगी, कि पार्टनरशिप रहेगी, पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी, एक बेड बिछा दो बढ़िया से, चादर वादर, कंपनी सोएगी शाम को, ऐसे। तो इंडिविजुअल में तो आएगी वो, इंसान तो होगा ही ना। हाँ, तो इंडिविजुअल तो है ना वो फिर भी। या तो तुम एचयूएफ रजिस्टर्ड है, तो एचयूएफ अगर ले रहा है तो वो ले सकता है, ये कहने का मतलब है। इंडिविजुअल तो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे कोई और हो, अगर सारी फैमिली सबकी रह रही है तो इंडिविजुअल तो है ही ना वो, आदमी तो है ही ना। भाई सपोज करो तुम्हारा मकान था, तुम्हारे नाम से मकान था, तुमने बेचा, कैपिटल गेन किसका? तुम्हारा। अब तुमने कहीं और मकान ले लिया, उसमें तुम्हारा सारा परिवार रह रहा है, तो क्या दिक्कत है? ये थोड़ी बोला कि भाई तुम नया मकान लोगे तो खाली तुम ही रहोगे बाकी को बाहर, है ना, ऐसे नहीं। बाकी तो कहने का मतलब इंडिविजुअल हो चाहे एचयूएफ हो, दोनों में से कोई भी ले सकता है, कोई भी इसको क्लेम कर सकता है। उसका रीजन क्या है कि भाई रहने के लिए तो किसको चाहिए? इंडिविजुअल के लिए कोई चाहिए, और किसको चाहिए रहने के लिए? किसी और को भी चाहिए कि शाम को कंपनी सोएगी, ऐसा चलेगा? एक मिनट गोपाल को फोन करना, है ना। तो ये तो थी इसकी पहली लाइन कि इसको क्लेम कौन कर सकता है, एसएससी कौन कौन है जो इसके लिए एलिजिबल है, इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए। कॉल कर रहा था मुझे, ठीक है। एसएससी, द एसएससी शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो एग्जेम्पशन किसके लिए नहीं है? फर्म के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए नहीं है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए नहीं है। इतना क्लियर हो गया, पहली लाइन क्लियर हुई। तो सेक्शन 54 किसके लिए है? इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। मतलब आपने कोई घर बेचा है तो उसके बदले आप घर ही ले रहे हो, तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। अभी आगे बताऊंगा कितने घर ले सकते हो, अभी आगे बताऊंगा कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हो, अभी हमने वो बात नहीं की है। अभी हमने सिर्फ ये बात की है कि तुमने घर बेचा है और उसके बदले घर लिया है, तो कोई बात नहीं, हम आपका टैक्स माफ कर देंगे, जितना का आपने नया घर लिया है उतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। सपोज 3 करोड़ आपका कैपिटल गेन आया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब कुछ करने के बाद आपने 3 करोड़ का घर लिया है, तो आपका कैपिटल गेन बन जाता है 0, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सपोज आपने 3 करोड़ कैपिटल गेन बना था, आपने नया घर लिया है मात्र 2 करोड़ का, तो एक उसमें से 3 में से 2 करोड़ माइनस कर लो, 1 करोड़ आपका फिर भी कैपिटल गेन बनेगा, उसमें से आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? इतना समझ आ रहा है? इतने तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है, एसेट्स में क्या कहता है? कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट देयर टू बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस, द इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने एक चैप्टर किया था, याद है? किया था ना? किया था कि नहीं किया था?
हाँ, याद है। तो उसमें किस कौन से घर की इनकम उसमें आती थी, जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है ना, उससे जो भी इनकम आ रही है तो वो कहाँ जाती थी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। अच्छा ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन वहीं से पूछा जाए, बीच में जब नाम आ ही गया है तो एक क्वेश्चन पूछा जाए, आकाशाचार्य जी इसका आंसर देंगे। एक मेरी हाउस प्रॉपर्टी है जिससे मुझे रेंट आया है सपोज साल का 15 लाख, ठीक है, साल का 15 लाख सपोज यही मेरी एनआईए बन गई है, सब कुछ बन गया, ठीक है। अब मैंने जो है घर की मेंटेनेंस करवाई थी जिसपे मेरा 3 लाख का खर्चा हुआ था। कितने का, ये 3 जीरो है, ठीक है, बाद में मत बोलो तुमने क्या चाहिए, ये 3 लाख रुपए लिखा है। तो क्या मैं ये 15 लाख में से 3 लाख माइनस कर दूं और इनकम बना दूं 12 लाख, ऐसा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अच्छा तो कितना माइनस कर लो इसमें से, हाँ इसका 30% सीधा माइनस कर दो, और फिर जो आएगा मेरा इंटरेस्ट वगैरह भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। पर वो मैंने आपको बताया था कुछ कंडीशन, ऑप्शनल वाले रिजीम में, नियो वाले में, है ना। खैर हम वहां ज्यादा नहीं जाएंगे वरना फिर यहाँ से भटक जाएंगे, ठीक है। तो इतना तुम्हें याद है कि इसका 30% माइनस होगा, खर्चा कोई माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बोला था 30% हमने अज्यूम कर लिया, इसमें सब कुछ आता है। 30%, हर साल तुम्हारा 30% का खर्चा नहीं होगा। किसी साल अगर ज्यादा हो भी गया तो कोई बात नहीं, एक साल तुमने 30% ले लिया, उस साल तुम्हारा कोई खर्चा नहीं हुआ तो तुम्हारा फायदा। अगले साल तुम्हारा खर्चा हो गया 50%, पर हमने दिया 30%, उस साल हमारा फायदा हो गया, तो क्या, कभी तुम तो कभी हम, ठीक है। चलो बात तो ये थी। तो अब ये कह रहा है कि देखो ये किस घर की बात हो रही है, ऐसा घर जिसकी इनकम आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर रहे थे, वो घर आपने बेचा है, तो वो क्या माना जाएगा, एसेट्स माना जाएगा। और आपने ऐसा ही घर फिर खरीदना भी है रेजिडेंशियल, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है। अब ये कह रहा है जी देखो, दो चीजें हो गई, बोलो दो चीजें क्या हो गई। एक चीज तो ये हो गई कि आपने क्या किया, मकान आज खरीदा, आज आपने परचेज किया, कब, सपोज 1 दिसंबर 2024 को परचेज किया, और आपने 10 दिसंबर 2024 को ही सेल कर दिया। तो तुम बताओ ये शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हो गया। अब ये बताओ लॉन्ग टर्म कब बनेगी प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म कब बनती है, कितने साल तक होल्ड करके रखनी पड़ेगी, कम से कम 2 साल। बिल्कुल सही जवाब। पहले ये कितना साल था, पहले ये 3 साल हुआ करता था, बाद में इसको 2 साल कर दिया है, ठीक है। तो अब वो कह रहे थे देखो, आपने 1/12 को खरीदा, 10/12 को बेच दिया, तो क्या तब भी एग्जेम्पशन मिलेगा? कह रहे नहीं भाई, वो तो शॉर्ट टर्म है तुम्हारा, शॉर्ट टर्म के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं है। आपका जो गेन है वो कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए। 2 साल से ज्यादा आपने कम से कम उस घर में रहे हो, तुम्हारे पास रहा हो, रहे हो जरूरी नहीं है, तब कम से कम तुम्हारे पास रहा हो, तुमने उसको 2 साल तक होल्ड किया हो, ठीक है, तब जाके लॉन्ग टर्म है। हाँ वरना तो क्या हो जाएगा, सारे प्रॉपर्टी डीलर यही काम करने लग जाएंगे, एग्जेम्पशन पे एग्जेम्पशन। देखो जी ये बिल्डिंग मैंने सारी बेच दी 1000 करोड़ की, दूसरी भी तो खरीद ली 1000 करोड़ की, एग्जेम्पशन टैक्स जीरो, फिर वो बेच दी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, वो तो यही उनका तो काम ही यही है, तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये किसके लिए, खाली लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपका गेन लॉन्ग टर्म है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप खरीद ही नहीं सकते, आप बेचो खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। कैसे, 2 साल तक तो रखना ही पड़ेगा। आगे है ना, अभी एग्जेम्पशन की मैंने कहा अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है, अभी तो कितने साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। भाई सपोज मैंने आज खरीदा कोई घर, और ये वाला घर मैंने 2.5 साल में बेच दिया, एग्जेम्पशन ले ली, है ना, फिर मुझे कितने साल तक वो वाला घर रखना पड़ेगा जिसकी मैंने एग्जेम्पशन ली है, वरना वो फिर वापस विड्रॉ हो जाएंगे, और वो फिर शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां ज्यादा टैक्स हो जाएगा। अभी तो सारी चीजें पढ़नी है हमने, आज पूरे दिन हमने यही पढ़ना है, खाली सेक्शन 54। हाँ, टेंशन मत लो, आराम से, सबका लंच पानी यही करेंगे आज, पैसे तुम दोगे मंगवाऊंगा मैं, ठीक है, समझ गए।
तो अभी हमने 2-3 पॉइंट ही पढ़े हैं इसमें कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए, है ना। एसेट्स कौन सा होना चाहिए, जिसकी इनकम आप इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कर रहे थे। तो तीसरा, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये किसके लिए अवेलेबल है ये एग्जेम्पशन, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। समझ गए, क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो फिर क्वेश्चन भी करेंगे अभी इसके, फिर बाद में पता चल रहा है कि याद नहीं है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब किस चीज की बात कर रही है। इन्वेस्टमेंट मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपने पुराना मकान बेचा था, उससे आपके पास पैसा आया, आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, आपका 3 करोड़ का, 2 करोड़ का, 1 करोड़ का, XYZ कोई भी अमाउंट कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। अब ये उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है कि कब तक आपको इन्वेस्ट करना है, कितना आप मैक्सिमम इन्वेस्ट, तो आप जितना मर्जी कर लो, एग्जेम्पशन हम मैक्सिमम कितना देंगे, कितने घर आप खरीद सकते हो। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि दो भाई है, आपस में भाई साहब जानी दुश्मन है ना, एक सोच रहा है इसको मैं मारूं तो सारा मेरा, दूसरा सोच रहा है इसको मैं मारूं तो सारा मेरा। तो पापा ने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ, पुराना घर एक है, इसको बेचता हूँ और इसके बदले 2 अलग अलग मकान ले लेता हूँ और दोनों को, एक को पूरब एक को पश्चिम भेज देते हैं। कम से कम अलग रहेंगे पर जिंदा तो रहेंगे, साथ रहे तो कंफर्म है कोई ना कोई मरा हुआ मिलेगा अगले दिन। ऐसा हो सकता है। तो इससे बढ़िया ये है कि इनको अलग कर दिया जाए। तो क्या 2 घर लें तो एग्जेम्पशन मिलेगी, वो हमने आगे देखना है। 2 घर लें तो मैक्सिमम कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, वो हमने देखना है। 2 घर जिंदगी में कितनी बार ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि हर बार तुम 2-2 लिए जा रहे हो। भाई बेटे की जान को खतरा था तो एक बार ले लिया, बात खत्म। अब क्या ये थोड़ी कि अब फिर पोते भी लड़े जा रहे हैं, ये भी लड़े जा रहे हैं, वो भी लड़े जा रहे हैं, तुम खाड़ी किए जा रहे हो, है ना। ठीक है, तो अब एक एक करके ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पर कंडीशन हो सकती है ना ऐसी भी कि भाई बाप को लगा कि नहीं यार मेरे 2 बेटे हैं और दोनों आपस में खतरनाक लड़ते हैं भाई, इनको तो साथ रखना मतलब अपने आगे कुछ गंदा देखना, है ना। कुछ अनहोनी हो जाए, इससे बढ़िया इस पुराने मकान को बेचो और जो है 2 अलग अलग ले लो और दोनों को अलग अलग रहने के लिए दे दो। ऐसा हो सकता है, ठीक है। पर ऐसी सिचुएशन जिंदगी में कम ही आएगी, हद मार के एक बार आएगी, है ना। तो अब वही चीजें आगे पढ़नी है हमने। तो पहले पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। हैज The SSC has within a period of 1 year before or 2 years after the date on which the transfer took place purchased, or has within a period of 3 years after that date constructed one residential house in India, no exemption for house outside India। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसी के नीचे देखो आपको बॉक्स में कुछ दिख रहा है लिखा हुआ है, exemption of 2 houses are allowed provided capital gain is up to 2 crore. Further, such option is allowed only once in the lifetime of the SSC. That is, afterward, benefit of only one house shall be allowed. अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब देखो कहानी थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था माहौल की बात, जितना मर्जी बढ़िया घर बना लो, अगर आस पड़ोस के लोग ठीक नहीं है तो वो कांड हो जाएगा, भाई तुम्हारा मकान किसी काम का नहीं रहा। अब जेन्युइन रीजन पहले समझते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है उसका जेन्युइन रीजन क्या है, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा क्या है पहले ये समझो। वो कह रहा है जी देखो, मैंने सपोज करो 2023-24 में एक मकान अपना बेचना है या बेच दिया, ठीक है। इस पे मुझे LTCZ आया 2 करोड़ रुपए, 2 CR LTCZ 2 करोड़। अब ये 2 करोड़ मुझे इन्वेस्ट करने हैं ताकि मेरा कैपिटल गेन जीरो हो जाए। हमारा मेन मोटिव तो यही है, अभी 2 करोड़ मुझे क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। अब हुआ ये कि वो कह रहे हैं जी ठीक है, तो अब इसे इन्वेस्ट करना है तो कब तक करना है। वो कह रहा है जी आप 23-24 में बेचा ना, जिस दिन आपने सपोज करो इसको बेचा है, जिस दिन आपका कैपिटल गेन हुआ है, उससे 1 साल पहले भी आप ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे, उससे 1 साल पहले भी आप इन्वेस्ट कर सकते थे और 2 साल बाद भी कर सकते थे। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 ईयर और ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 2 ईयर और ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 इयर्स। अब ये क्या कहानी है ये देखते हैं एक एक करके। वो कह रहे हैं जी देखो ऐसा है, आपका कैपिटल गेन 23-24 में है ना, आप 1 साल पहले भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे, उसको भी मानेंगे हम,
उसको भी, अगर आपने 1 साल पहले भी कोई घर खरीदा है तो उसको भी मानेंगे और उसकी भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। वो फिर वो 2 साल वाली क्या कहानी है? वो कह रहे थे कोई बात नहीं, घर लेना इतना आसान काम भी नहीं है। आप एक काम करो, आपको टाइम दिया, ऐसा थोड़ी कि आज मेरे पास 5 करोड़ आए तो कोई सब्जी मंडी में गए, ये काम करे, ये पैक कर ले। भाई घर खरीदना है, कई चीजें देखनी पड़ती हैं, घर वालों को पसंद आना चाहिए, रेट मिलने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो कह रहे हैं जी 2 साल का टाइम दिया, कोई बात नहीं, आप 2 साल तक आप घर खरीद लेना, एग्जेम्पशन आपको दे देंगे। क्लियर हो गया? 2 साल तक आप घर खरीद लो, आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। आप कह रहे हो जी मैंने घर तो खरीदा है पर मुझे कंस्ट्रक्शन भी तो करना है, उसमें बनाना भी है, और बनाना और मुश्किल काम है। भाई सामान इकट्ठा करना है, ये है वो है, कई चीजें हैं, डिजाइन देखना है, फलाना ढिमकाना, है ना? तो वो कह रहे जी चलो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल दिए और बोलो। समझ गए? 1 साल, 2 साल, 3 साल की तो ये कहानी है। अब ऐसा क्यों है? 1 साल पहले का क्या मतलब बनता है? 1 साल पहले का ये मतलब भी तो बन सकता है कि जैसे दीपराज राणा के पिताजी हैं, शांत स्वभाव के इंसान है। दीपराज राणा पे उनको भरोसा है कि भाई ये जो है कहीं गलत संगत में पड़ गया तो इसका कांड हो जाना है ना? ये सूखा गीला सब नशा करने लग जाएगा। तो पहले माहौल देखना है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जी देखो पुराना मकान हम बाद में बेचेंगे, पुराना मकान हम बाद में बेचेंगे, पहले एक काम करते हैं, कहीं जाके देखते हैं और वहां थोड़ा रह के देखते हैं। या ले लिया तो कोई बात नहीं, पहले लेंगे और थोड़ा रहेंगे, समझ में आ गया तो पुराना बेच देंगे, नहीं तो यहाँ से बेच के कहीं और निकलेंगे। तो इसलिए बोल दिया चलो कोई बात नहीं, आपका भाई इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो आप 1 साल पहले भी अगर आपने कोई मकान खरीदा है और अब फिर कैपिटल गेन आया है आपका उसके बाद, तो हम उसको भी एग्जेम्पशन में अलाउड कर देंगे और आप माइनस कर सकते हो। समझ में आ गया? ये कहानी है। 2 साल का टाइम दे दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, आप 2 साल का टाइम ले लो, आराम से अपना मकान सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर लो और फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 3 साल का भी टाइम दे दिया अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपने करनी है। अब वो वाली बात जो इस बॉक्स में लिखी है वो ये कह रहे हैं जी देखो, जो हम कह रहे थे कि पिताजी को लगा मेरे 2 बेटे भाई साहब ये तो एक दूसरे को काटने पे तुले हुए हैं, ये कभी भी जो है एक दूसरे को काट सकते हैं। तो वो कह रहे हैं जी देखो कोई बात नहीं, काट सकते हैं, आप सही कह रहे हो कि अलग अलग मकान लेते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप हर बार 2-2 मकान ले जा रहे हो। आप 2 मकान लो पर जिंदगी में सिर्फ एक बार लो। दोनों मकानों का, ऐसा नहीं है कि 2 मकान मत लो, 2 मकान लो, तुम्हारी मर्जी है, पर दोनों का एग्जाम्पशन हम सिर्फ एक बार देंगे। दोनों का एग्जाम्पशन हम सिर्फ एक बार देंगे। कहने का मतलब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसमें कि 2 करोड़ का कैपिटल गेन है। कितने का है? 2 करोड़ का। इसमें दूसरी कंडीशन ये भी है कि 2 करोड़ तक ही कैपिटल गेन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो 2 करोड़ तक का अगर कैपिटल गेन है जैसे इस एग्जाम्पल में है, और हमने क्या किया, 1-1 करोड़ के 2 मकान ले लिए, 1-1 करोड़ के 2 मकान ले लिए, तो वो कह रहे हैं जिंदगी में अगर एक बार है तो दोनों को मिला के 2 करोड़ का अमाउंट हो गया, जो आपने 2 नए मकान लिए हैं, और 2 करोड़ का आपका कैपिटल गेन था, दोनों को मिला के एग्जाम्पशन ले लो, एग्जाम्पशन होगी 2 करोड़, कैपिटल गेन था 2 करोड़, माइनस किया तो प्रॉफिट, कैपिटल गेन जीरो और टैक्स जीरो। अच्छा आपने फिर दूसरी बार यही कहानी खेल दी, भाई 2 करोड़ में बेचा फिर 2 मकान ले लिए, ये तो तुम भाई कांड किए जा रहे हो। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब तुम एक घर का एग्जाम्पशन लो, जिस मर्जी का ले लो। जिस सपोज एक मकान हमने लिया था 1 करोड़ 20 लाख का, एक मकान लिया था 80 लाख का। अगली बार तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमें फायदा उसके एग्जाम्पशन ले लेंगे, मतलब हम 1 करोड़ 20 लाख वाले के एग्जाम्पशन ले लेंगे, 80 वाले को भूल जाओ। ये कहने की बात है इसमें, ये कहना चाह रहा है। तो ये समझ आया कि नहीं आया है? पक्का? हाँ जी। तुम्हारे कानों तक कुछ बात गई हो और दिमाग तक पहुंची हो, ऐसा कुछ दिमाग तक पहुंची? नहीं, दिमाग होना भी तो चाहिए दिमाग तक पहुंचने के लिए। ये तो वही बात होगी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो जो कान से बात गई अंदर वो आंसुओं में ही बाहर निकल गई, है ना? तो तुम्हारा तो ये सीन है, पर कोई बात नहीं, सीन बढ़िया है तुम्हारा भी। तो इतना पहले समझ आया अभी कि नहीं आया? अभी तक हमने जितने पॉइंट पढ़े उतने समझ आए सारे? अच्छा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताओ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो?
नहीं, सब क्लियर यहाँ तक? एक बार वैसे ही रिवाइज कर लें क्या क्या हमने मतलब पढ़ा है अभी तक, है ना? थोड़ा सा भाई। अरे हाँ, तो सबसे पहले तो आपका एलटीसीजी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है तो आप क्या करोगे? सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आया तो वो बोलेगा भाई यार देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कोई तरीका बताओ। तो उसमें से एक तरीका तो आपने बोला क्या करो, तो मकान ले लो अगर लेना है तो, है ना? अगर उसने बोला ठीक है, तो फिर उसको क्या क्या कंडीशन बताओगे कि भाई पहले तो पता है जब बंदा आया तो इंडिविजुअल तो है ही वो, उसको तो मिल ही जाएगा, है ना? दूसरा, और क्या क्या हमने बातें की? रेजिडेंशियल हाउस लेगा वो, ठीक है। और अगर दो लेगा तो जिंदगी में एक ही बार ले सकता है, और एक लेगा तो कितनी मर्जी बार ले सकता है। लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तब जाके एग्जम्पशन मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इतने ही पॉइंट हमने पढ़े हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला? 1 साल पहले, 2 साल बाद और 3 साल तक अलाउड है अगर कंस्ट्रक्शन का है तो, ठीक है? इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है और आपके 2 हाउसेज आपने लिए हैं तो दोनों का एग्जेम्पशन आप ले सकते हो जिंदगी में एक बार। अच्छा, अब मैक्सिमम कितना एग्जेम्पशन ले सकते हैं? मैंने, देखो एक बंदा है जिसने घर एक बेचा है, अपनी पुरानी पुश्तैनी बिल्डिंग बेची है और नई ली है, क्योंकि रहने के लिए जेन्युइन प्रॉब्लम थी, पानी की दिक्कत थी, पार्किंग की सुविधा नहीं थी, राणा जी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, इनके पापा ने चेंज किया है मकान। तो इनके लिए तो जेन्युइन रीजन है, चलो भाई ठीक है बंदे को एग्जेम्पशन दे दो, कोई बात नहीं, है ना? इतना तो ठीक है, समझ में तो इतना आ ही रहा है ना? इतना तो देख रहा है, हमें दिख रहा है सामने, कोई बात नहीं जी। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इतना एग्जेम्पशन दे दिया। एक बंदा है भाई साहब जिसके लिए हजारों करोड़ कोई कीमत ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है उसको, 1000 करोड़, 5000 करोड़ उनके लिए वो मकान ले रहे हैं। पहले ये लिमिट नहीं थी, तुम 5000, 10,000 करोड़ जितना मर्जी करो, नया मकान ले रहे थे तो कोई लिमिट नहीं थी, आप एग्जेम्पशन ले लो। फिर बाद में गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार ये तो दिक्कत वाला काम है, ये बड़े मुर्गों को नहीं छोड़ना है, बड़े मुर्गों को तो पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने सीलिंग लिमिट लगा दी इसमें 10 करोड़। मतलब मैक्सिमम आप एग्जेम्पशन कितना ले सकते हो? 10 करोड़ तक। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 5,000 करोड़ का, आपने नया मकान लिया 5,000 करोड़ का, तो भाई सिर्फ 10 करोड़ का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एकदम मानी ही मानी जाएगी, ठीक है? तो मैक्सिमम लिमिट कितनी? 10 करोड़। मैक्सिमम लिमिट कितनी? 10 करोड़। उसी के नीचे लाइन लिखिए, देखो, वेयर द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स exceeds 10 crore rupees, the amount exceeding 10 crore rupees shall not be taken into account। मतलब अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो भाई उस अमाउंट को भूल जाओ, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं मिले। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 10 करोड़। कितनी होगी? 10 करोड़, ठीक है? तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 10 करोड़। और अगर 2 करोड़ की बात हो रही है तो 2 करोड़, ठीक है? अब तुम्हारे जहन में एक सवाल नहीं आया अभी तक कि तुम कह रहे हो जी अगले 2 साल तक तुम घर ले सकते हो, पर हमने कहा था कि कैपिटल गेन टैक्स कैसे होगा? कैश बेसिस पे कि ड्यू बेसिस पे? मतलब जिस साल मैंने एसेट्स ट्रांसफर किया मैं उस साल कैपिटल गेन दूंगा, या फिर जिस साल मुझे पैसा मिल रहा है उस साल दूंगा? जिस साल पैसा मिल रहा है उस साल दूंगा। ये तो तुमने बड़े जलील करने वाले जवाब दिए। सबसे पहली हमने लाइन पढ़ी थी कि कैपिटल गेन में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। बुक्स ऑफ बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? कि भाई जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं बनाने तुमने, तो तुम कब मिल रहा है तुम्हें पैसा, हमें क्या मतलब उससे? हमने क्या कहा था? भाई मकान बेच रहे हो, कोई और चीज थोड़ी बेच रहे हो, सोच समझ के बेचना था। पैसा नहीं मिला वो तुम्हारी मर्जी है। सैलरी के लिए हमने बात की थी, एग्जाम्पल भी दिया था, 10 लाख की सैलरी नहीं मिली, है ना? और उसको टैक्स कर दिया, 10 लाख उसकी सैलरी थी पर मंथ, उसको टैक्स कर दिया, उस बेचारे ने आत्महत्या कर ली। तो मेरे को 1 साल से सैलरी मिली नहीं, तुम टैक्स और ले रहे हो। याद आया? कुछ कुछ याद आया? चाहे किसी का भी था, हम नाम क्यों लें? है ना? पर हमने एग्जाम्पल दिया था, एक दिया था ना। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी तो यही बोला था, ड्यू बेसिस पे, कि भाई जिस साल आपने ट्रांसफर कर लिया कैपिटल गेन निकालो, टैक्स भरो, बात खत्म।
है ना। वो एक और एग्जाम्पल था जब हमने कहा था गवर्नमेंट कभी कभी कंपलसरी आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर देती है। आपका मकान है बीच में, यहाँ से रोड बनना है, सपोज कोई हाईवे बनना है बढ़िया, या कोई रेल जानी है, यहाँ से ट्रेन का रास्ता बनना है, पटरी बिछनी है, तुम अड़े हुए हो कि हम तुझे अपना मकान देंगे ही नहीं। तो फिर वो तुमसे क्या करते हैं, तुम्हें साइड में लेके अपना बुलडोजर बाबा निपटा देते हैं, और तुम्हें पैसे भी मिलते हैं, पर पैसे मिलते हैं थोड़े लेट, पैसे मिलते हैं थोड़े लेट। उस केस में हमने कहा था कोई बात नहीं, इस केस में तो एक तो गवर्नमेंट ने तुमसे जबरदस्ती क्या कर दिया, तुम्हारा मकान खाली करवा दिया, वहां नाराज। दूसरा बोलेंगे पैसे जब मिलेंगे तब मिलेंगे, टैक्स अभी लाओ, और नाराज, भाई साहब बंदा कहीं आत्महत्या ना कर ले। तो उस केस में बोला था कि कोई बात नहीं, जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगी तो आप तब टैक्स दे देना, जब आपको पहली बार पैसा मिलेगा तो आप टैक्स दे देना। समझ गए, ये दो चीजें पढ़ी थी ना हमने, कभी कभी याद में रखा करो, है ना। तो कैपिटल गेन में हमने कहा था ड्यू बेसिस पे है और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने हैं। तो तुम्हारे दिमाग में ये सवाल क्यों नहीं आया कि भाई तुम कह रहे हो 2 साल बाद तक तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, पर टैक्स तुम मेरे से इसी साल ले लोगे। भाई मैं कह रहा हूं तुमने इस साल ट्रांसफर किया है ना, टैक्स मेरे को इसी साल दे दो भाई। फिर मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, तुम 2 साल बाद तक भी अगर नया मकान खरीद लेते हो तो उसका भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो कैसे, तो उसके लिए एक नया अकाउंट खुलता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, CGAS स्कीम 1988। समझ गए, उसके लिए एक नया अकाउंट खुलता है। और ये क्या होगा, इसका थोड़ा सा कहानी हम यहाँ पे समझते हैं, क्या कहेगा ये। भाई आप कह रहे हो देखो जी घर लेना कोई आसान काम है क्या, ऐसा थोड़ी मैं अभी घर ले लूंगा। आपने 1 जुलाई 2024 को अपना घर बेचा था, ठीक है, आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट कर दिया, सब कुछ कर लिया आपने बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिटर्न फाइलिंग की डेट है, जब तक सपोज तब तक आपने कोई मकान ही नहीं लिया, तब तक कोई मकान नहीं लिया। तो आप एक काम करो जी, ये पैसा आपने अलग रखना है, आप एक अलग अकाउंट खुलवाओ, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अकाउंट खुलवाओ, वहां आप पैसा डाल दो सारा। भाई जितना सपोज करो आपने अंदाजा लगाया कि मैंने 1 करोड़ का मकान लेना है और 1.5 करोड़ तक मेरा कैपिटल गेन है, तो आप थोड़ा सा ज्यादा करवा लो उसमें जमा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी इसकी कहानी बताता हूँ, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज्यादा करवा लो, इसके पीछे रीजन बताते हैं। अब सपोज अब मेरा जो है रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, सपोज मुझे 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरनी थी, तब तक मैंने घर नहीं लिया, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में एक अकाउंट खुलवाया मैंने और सारा पैसा उसमें रख दिया, तो भी मुझे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि भाई देखो ये पैसा मैंने अलग रख लिया है, और ये पैसा मैं यूज करूंगा किसके लिए, घर लेने के लिए। गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, समझ गए, समझ में आ रही है चीज कि भाई एकदम से नहीं खरीद पा रहे हो तुम मकान, तुम्हें मिल नहीं रहा है, कई चीजें होती हैं, तो कोई बात नहीं, तुम इस अकाउंट में रख लो। और जब तक आपके पास टाइम है, भाई जब तक हमने कितना बोला, 2 साल तक बोला है, तो आप तब तक जो है इस अकाउंट में पैसा रख सकते हो। उससे पहले पहले आपने क्या करना है, उससे पहले पहले आपने मकान खरीदना है और ये पैसे निकाल के वहां पे कर देना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ ऐसा, भाई ऐसा हो सकता है कि तुम नहीं खरीद पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि तुमने कम का खरीद लिया, तुमने कम का खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल तुमने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला अकाउंट में जमा किया था 2 करोड़, और 2 करोड़ की पूरी एग्जाम्पशन ले ली थी, और तुमने जब मकान लिया तो मकान लिया तुमने 1.5 करोड़ का, मकान लिया 1.5 करोड़ का, तो एक्चुअल एग्जाम्पशन कितनी होनी चाहिए थी, 1.5 करोड़ ही होनी चाहिए थी। तो बाकी जो 50 लाख बचा हुआ है, उस 50 लाख पे आप इस साल में टैक्स दे देना, और कोई बात नहीं, क्योंकि आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रखा था, इसको लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा, इसको शॉर्ट टर्म नहीं माना जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे टैक्स देना था तो आप यहाँ पे टैक्स दे दो, कोई बात नहीं। समझ गए, मतलब जिस साल में आपका टाइम लैप्स हो गया या फिर कोई अमाउंट बच गया उसमें, तो आप एक काम करो, उस साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ भी लॉन्ग टर्म था, यहाँ भी लॉन्ग टर्म रहेगा, कोई बात नहीं, यहाँ टैक्स दे दो। समझ गए। तो अगर आपने थोड़ा ज्यादा करवा दिया था, यहाँ फायदा क्या हुआ कि आपने 2 करोड़ जमा करवा दिए थे और 1.5 करोड़ का मकान लिया, तो 50 लाख पे तो आपने यहाँ भी टैक्स देना था, तो यहाँ दे दिया, ठीक है। पर सपोज करो अगर आपने कम करवाया होता, तो अगर आपने यहाँ करवाया होता खाली 1 करोड़ जमा, और मकान आपने 1.5 करोड़ का लिया है, तो एग्जेम्पशन कितने की मिलती, खाली 1 करोड़ की ही मिलती, वहां आपका नुकसान हो जाता।
हो जाता कि नहीं हो जाता? एग्जामेशन मिलनी चाहिए थी 1.5 करोड़ की, तो क्योंकि हमने पैसा करवाया था खाली 1 करोड़ जमा, तो इसलिए 1 करोड़ का ही मिलेगा, तो वहां नुकसान है, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा करवाते हैं लोग। ठीक है, तुम भी थोड़ा ज्यादा करवाना। समझ में आया? एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन हैज टू बी यूटिलाइज्ड टिल द लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, otherwise amount should be deposited in capital gain account scheme 1988 and proof of such deposit should be enclosed with the return of income. Subsequently the amount should be withdrawn from his scheme and should be utilized for the specified purpose, otherwise it will be considered to be long term capital gain of the year in which the prescribed period has expired. यही चीज हमने बोली यहाँ पे कि भाई आपका क्या है, जो आपके पास पैसा आया है, अगर आप रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नया घर नहीं खरीद पाए हो, तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उसको डिपॉजिट करवा दो, और जब तक का आपके पास टाइम है तब तक आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। पर किस पर्पज के लिए? जो पर्पज है भाई आपने घर खरीदना है तो घर ही खरीदने के लिए यूज करना है, वो कुछ और चीज के लिए यूज नहीं करना है। जब तक कि आपका पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक आप कर सकते हो। अगर हो गया एक्सपायर, तो भाई जिस साल में एक्सपायर हो गया है उसी साल में आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और टैक्स देना पड़ेगा। इतना समझ आया? क्लियर हुआ है ना? पक्का? मतलब कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मालिक मेरे पैसे लग जाएंगे, रिटर्न भरनी है, मैं घर नहीं खरीद पाया, तो क्या करें? तो आपने बोलना है कि कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दे, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, टैक्स बच जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जेम्पशन सॉरी अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। तो वो कह रहा है कि जहां तक आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतने अमाउंट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, पर मैक्सिमम कितना है, ऊपर लिमिट कितने की लगा दी? 10 करोड़ की। ठीक है, अब है विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, मतलब कब विड्रॉ हो जाएगी? द हाउस ऑफ परचेज constructed must not be transferred within a period of 3 years, otherwise exemption given shall be withdrawn, and for this purpose while computing capital gain its cost of acquisition shall be reduced by the amount of exemption earlier allowed. अभी इस लाइन का क्या कहने का मतलब है, कुछ समझ आया? इस लाइन का क्या कहने का मतलब है, कुछ समझ आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। इस लाइन का कहने का मतलब थोड़ा यहां समझाया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपने, मैं सीधा मान रहा हूं आपका एलटीसीजी था 1 करोड़, एलटीसीजी था 1 करोड़, ठीक है। आपने नया हाउस परचेज किया कितने का? सपोज 80 लाख का। कितने का? 80 लाख का। इसमें आपने लेस कर दी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, कितना लेस करेंगे? 80 लाख। अब एलटीसीजी कितना बच गया? 1 करोड़ का कितना बच गया? खाली 20 लाख बच गया। ये जो आपने घर खरीदा था वो ये कहना चाह रहा है कि आपने एग्जीबिशन ले ली। हाँ ले ली। क्यों ली? क्योंकि आपने कहा था सही है, कोई दिक्कत नहीं, इनकम टैक्स वालों ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा हम एक बात और बता रहे हैं तुम्हें, ये जो तुमने मकान लिया है, सपोज ये लिया है तुमने 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2023 को आपने लिया है, तो 23-24 में आपने सारा काम कर दिया। तो ये कह रहे हैं यहां से 24, यहां से 25, 1 साल 2 साल, और यहां से 26, मतलब कहां तक? हम ये मान लें कि 1 जुलाई 2026 तक। इससे पहले इस घर को भाई साहब बेचना मत, कहीं और ट्रांसफर मत करना, बेचना मत। अगर बेचोगे तो ये जो अमाउंट है जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम की है ये विड्रॉल हो जाएगी, इसे हम वापस ले लेंगे। कैसे लेंगे अब यहाँ पे समझते हैं। वो क्या कह रहा है जी, देखो आपने यहाँ पर बेचा तो पैसे लोगे, फ्री में कौन करता है? सपोज तुमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, 1 करोड़ में फिर से बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1 करोड़ में फिर से इसको बेच दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है जी देखो अब आप एक काम करो, पहले तो इससे पहले आपने सपोज यहाँ पे कहीं बीच में बेच दिया, 1 करोड़ में बेच दिया आपने। अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? 1 CR। इसमें हम क्या कर सकते हैं? लेस कॉस्ट
इंडेक्स कॉस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ कॉस्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो वो इसने 2 साल से पहले ही कर दिया उसको। कॉस्ट माइनस करते थे, पर कॉस्ट कितनी थी इसकी, खरीदा कितने का था, 80 लाख का। तो ये है 80 लाख। वैसे 1 करोड़ में से कॉस्ट माइनस होनी चाहिए थी, पर वो कह रहा है जो आपने पहले एग्जाम्पशन ले ली ना, इसी में से लेस करो। एग्जाम्पशन कितनी ले ली थी, 80 लाख पूरी ली थी, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आ गया, 0। तो यानी कॉस्ट कितनी बन जाएगी, नील। और आपका एलटीसीजी एसटीसीजी कितना बन गया यहाँ पे, 1 CR। समझ गए। तो ऐसे इन्होंने क्या कर दिया, इसको वापस ले लिया तुमसे। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का है ना। मतलब कहने का ये कि भाई 80 लाख तो तुमने ऊपर कमाया था और 20 लाख यहाँ कमाया है, तो दोनों के दोनों हम क्या कर देंगे, 1 करोड़ रुपए एक ही बारी में हमने टैक्स कर दिए। ऐसी कैलकुलेशन कर ली। तो सिंपल सी बात है, जो अगर आपने मकान जो है 3 साल से पहले पहले ट्रांसफर कर दिया है, तो आप क्या करोगे उस केस में, कॉस्ट में से वो जो एग्जम्पशन लिए उसे माइनस कर दोगे, फिर जो बचेगा उसको कंसिडरेशन में से माइनस करके कैपिटल गेन निकाल लोगे। समझ में आया, इतना समझ आया अभी कि नहीं आया, पहले ये बताओ है। यहां तक क्लियर हुआ अभी। एक पॉइंट और है नीचे, वो भी पढ़ लो, पॉइंट नंबर 9। इफ एनी पर्सन हैज परचेज्ड अ हाउस एंड हैज डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन द सेम हाउस, इन दैट केस एग्जम्पशन शैल बी अलाउड even for the amount so deposited as decided in बीबी शंकर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि भाई देखो, अगर आपने कोई अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया है और वो जो हाउस है उसको उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी अमाउंट क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, पहले नहीं होता था, जब ये केस हुआ तो उसके बाद अलाउड। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तक ये वाला सेक्शन समझ आया कि नहीं आया, पूरा पौना घंटा हमने एक सेक्शन पे लगा दिया। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सेक्शन 54। इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम, पर अभी तक समझ आया कि नहीं आया इतना। हाँ जी, हाँ जी गुरुवर, क्लियर। एक बार वैसे ही दोबारा रिपीट करें, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, मोटा मोटी, है ना। तो सबसे पहले तो अगर आपने कोई घर बेचा है तो घर खरीद लो, एग्जेम्पशन मिल जाएगी, है। एलटीसीजी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फिर आप घर खरीद लो और एग्जेम्पशन मिल जाएगी। किस किस को एग्जेम्पशन अलाउड है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को अलाउड है। अच्छा, 2 घर जिंदगी में कितनी बार खरीद सकते हैं, है? हाँ, ये बात इसने सही बात बोली भाई, ये है बंदा खतरनाक। इसीलिए हम गुरुवर बोलते हैं कि खरीद तो चाहे तुम जितनी मर्जी बार ले लो, एग्जेम्पशन एक ही बार मिलेगी। वो भी एग्जेम्पशन कब मिलेगी, जब कैपिटल गेन का अमाउंट कितना होगा, 2 करोड़ तक होगा। और वैसे हम अगर हम एक घर की बात करें खाली, तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना हो सकता है सेक्शन 54 में, 10 करोड़ हो सकता है। अच्छा, मैं कब तक इन्वेस्ट कर सकता हूं, जैसे सपोज करो आज मेरा कैपिटल गेन है, तो जो मुझे कैपिटल गेन आया है, जो पैसा आया मेरे पास, उससे मैं कब तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे एग्जेम्पशन मिल जाए। हाँ, 2 ईयर आफ्टर और 3 ईयर, अगर कंस्ट्रक्शन वाला केस है तो 3 साल तक आप कर सकते हो इसको बनाने में, है ना। ठीक है, अगर अच्छा मैं क्या मेरे पास डेडलाइन है कि मुझे कब तक वो पैसा इन्वेस्ट करना है या सीजीएस अकाउंट में जमा करवाना है। रिटर्न फाइलिंग की जो डेट होती है हमारी, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम, उस डेट तक। सपोज 23-24 है, तो मुझे फाइनेंशियल, अगर 23-24 है फाइनेंशियल ईयर, तो 31, एग्जाम्पल ऑडिट वाला केस है, तो 31 अक्टूबर 2024 से पहले पहले मुझे क्या, 25 से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने सीजीएस अकाउंट में पैसा रखा और फॉर एग्जाम्पल मैं यूटिलाइज नहीं कर पाया और पीरियड हो गया एक्सपायर, तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म माना जाएगा, उस साल की इनकम वो लॉन्ग टर्म मानी जाएगी कि शॉर्ट टर्म मानी जाएगी, बताओ। ध्यान नहीं था, क्या हुआ, दम मारेगा दम, हाँ, गला सूख गया। तो फिर मैं सीजीएस में क्यों जमा कराऊंगा।
इसमें लॉन्ग टर्म मानी जाएगी, है ना। अच्छा, मैंने एग्जाम्पशन ली भाई, कैपिटल गेन आया लॉन्ग टर्म वाला, घर खरीदा, एग्जाम्पशन ले ली, मैं कब तक उसको बेच नहीं सकता? कितने साल तक? 3 साल तक बेच नहीं सकता, ये भी सही। ठीक है, 3 साल तक मैं उसको बेच नहीं सकता। अगर मैंने 3 साल से पहले बेच दिया, सपोज मैंने 1.5 साल में बेच दिया, तो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में मैंने अमाउंट जमा किया है तो उसको मैं कंस्ट्रक्शन के पर्पज के लिए भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इतनी ही चीजें हमने पढ़ी हैं इसमें। कोई चीज ऐसी जो आप चाहते हो कि एक बार दोबारा रिवाइज की जाए, दोबारा रिपीट की जाए? मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं वैसे। अच्छा, अगर मैंने घर बेचा इंडिया में और मैंने घर खरीदा इंग्लैंड में, तो क्या मुझे एग्जेम्पशन मिलेगी? नो, आउटसाइड इंडिया अलाउड नहीं है ना। समझिए, यहाँ से पैसा बाहर ले जा रहे हो, कोई एग्जेम्पशन नहीं, पहले टैक्स दो, फिर जहां मर्जी मरो, कराओ अपना काला मुंह, है ना। ठीक है।